सॉल्यूशन नंबर 10. अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज. ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है. फॉर्म्स अ रियल इमेज. कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है. ठीक. ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस 30. तो यू का वैल्यू 30 जो माइनस में आएगा, मतलब कि यहीं कहीं पर है वो ऑब्जेक्ट. ठीक, ऐसा रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका यू हो गया. ठीक. देन फ्रंट ऑफ इट एट 30. ओके, दैट्स क्लियर. ऑफ साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट साइज का 3 टाइम्स है, 3 गुना बड़ा है. तो आई इजकल टू 3 इंटू ऑब्जेक्ट साइज. क्लियर. देन दे आर आस्किंग द फोकल लेंथ एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज. Okay, let's solve this one. What we have to find, first thing is focal length, and I is given and the relationship is there. So let's we can find the magnification also at the same time. And anything you can do. Let's find the first thing, the focal length. 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. Okay, 1 upon f we don't know, so v का भी दिया है क्या? वी निकाल सकते हैं अपन. कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे देखते हैं. m इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट इज मैंशन, सो आई अपॉन ओ कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट. So magnification is 3. m is equal to 3, but we know simultaneously m is equal to minus v upon u. So this 3 can be put here. 3 is equal to minus v upon u. अब इसको हम इधर भेज देते हैं. तो 3 इंटू यू इज इक्वल टू माइनस वी, बट वी आर नोइंग दैट वैल्यू ऑफ द यू इज माइनस 30 सेंटीमीटर. सो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी, है ना. बट एक कॉन्केव जो मिरर होता है उसका इमेज खास तौर पे कहाँ बनता है? सामने बनता है ना. तो इसका मतलब ये जो बन रहा है हमारा, ये सामने में बन रहा है, उसके फ्रंट में बन रहा है. क्लियर. आई हैव रिमूव्ड दिस वन बिकॉज इट वाज द माइनस वन ओनली, इट वाज सेड ना. सो माइनस माइनस एक्चुअली कैंसिल, बट लॉजिकली ये सामने में ही बनेगा. अब देखते हैं एक और, इस टॉपिक पर आते हैं. 1 अपॉन एफ वाले पे आते हैं, है ना. 1 upon f is equal to 1 upon u. So just put the value of 1 upon u, that is 1 upon minus 90 plus v कहाँ पर आ रहा है? वो फ्रंट में ही आ रहा है. So it will be minus 1 upon 90 minus 1 upon 30. So it's basically coming as minus 4 upon कितना आएगा? 90, है ना. क्यों माइनस 4 आएगा? या तो आप एलसीएम लेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ऊपर नीचे हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है. तो -3 इधर ऊपर में आ रहा है, -3 -1 -4 होता है. दिस इज 1 अपॉन एफ. सो क्या हो जाएगा? 90 अपॉन 4 इज इक्वल टू एफ 20. देन डेसिमल 4 5 20 22.5 सेंटीमीटर आएगा फोकल लेंथ. अरे भाई क्या बन रहा है? Okay, let's go for the question number 9. Question number 9 is, an object of the length 4 centimeters is placed in the front of concave mirror at distance 30. ये concave है 30. Clear. 30 है. an object of the length 4 centimeter, कितना है ऑब्जेक्ट का? ये जो है ना, ये 4 सेंटीमीटर है. is placed in the front of concave mirror at the distance 30. The focal length of mirror is 15 सेंटीमीटर. f का वैल्यू कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है. They are asking the image form.
इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, V, एंड व्हाट विल द लेंथ ऑफ द इमेज, I। चलिए ठीक है, वी कैन डू वन थिंग, लेट्स फाइंड द m, वेयर m इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। तो हमको ये भी जानना है I, और हमको क्या दिया हुआ है, और U दिया हुआ है, और O भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है। सो वी विल राइट माइनस V into O is equal to I into U. This we can write. Meanwhile, U is the minus 30 into I, and V is तो एक्चुअली हमारे पास क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। ये यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है, क्या है 4 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। डिस्टेंस सॉरी लेंथ इसका 40 है, और ये 30 है, 30 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से, और ये 4 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है ना, ये जो है ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। चलिए 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v, 1/15 माइनस में आएगा, 1/u ये भी माइनस में आएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/15 माइनस प्लस 1/30 प्लस। इसको ऐसे लेते हैं, प्लस 1/30, सॉरी 30 इजिकल टू V, मतलब 30 सेंटीमीटर दूर में ये कहीं पर बनेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, -2, और ये अरे बाप रे -1/30 है। तो U का V का वैल्यू -30 में आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, सामने में ही बन रहा है इसका इमेज। और बोल रहा है व्हाट विल द लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द इमेज मतलब इमेज का हाइट हमको निकालना है, तो I/O होता है, ठीक। बट वहीं पे हम जानते हैं -V/U भी होता है। तो हमारे पास V का वैल्यू क्या है, -30, U का वैल्यू कितना है भाई, 30 सेंटीमीटर, ठीक। ये माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा, कट जाएंगे दोनों। अब बचे I/O। अब O कितना दिया हुआ है, ये अगर इन दोनों का वैल्यू 1 आता है तो M का वैल्यू भी तो 1 आएगा, और यहाँ पर कितना है O 4 सेंटीमीटर, इधर जाएगा तो 4। कुछ लोग सोच रहे होंगे I का वैल्यू M का वैल्यू मैंने क्यों लिया, देखिए भाई V -V/U दैट इज इक्वल टू M एंड दैट इज इक्वल टू I/O। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो रहेगा तो M के बराबर है ना, तो जब 1 आया तो वो भी तो M के बराबर ही रहेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है LHS RHS और बीच में M दिया हुआ है, मैंने वो चीज़ नहीं किया तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो I भी जो होगा वो 4 सेंटीमीटर लंबा ही होगा।